पार्टी नेताओं के बीच जारी बयानबाजी से नाराज हैं। कुलदीप शर्मा ने यह कहा कि नए साल में कांग्रेस को अपने आप को तैयार करना होगा। विशेष तौर पर स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं। पार्टी नेताओं को निकाय चुनाव के महत्व को समझना चाहिए। हम बहुत सी अर्बन सीटों पर चुनाव हारे हैं और उसके महत्व को अगर कांग्रेस आज भी नहीं समझी तो फिर समय निकल जाएगा। अब कुलदीप शर्मा ने यह भी कहा कि अपने अहम और प्रतिष्ठा को त्याग कर आपस में बैठ करके बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए। विशेषकर जो चुनाव आ रहे हैं निकायों के, स्थानीय निकायों के, नगर निगमों के, परिषदों के, पालिकाओं के, उनके महत्व को समझना चाहिए। हम बहुत सी अर्बन सीटों पर हारे हैं, तो उसके महत्व को अगर कांग्रेस आज भी नहीं समझेगी तो फिर समय निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नगर निगमों पर, निकायों पर रहता है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिटीज़ में। तो कांग्रेस को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को या तो खुद ही अपने इस हाल को देखकर, कांग्रेस पर तरस खाकर, अपने अहम को छोड़कर, प्रतिष्ठा को त्याग कर आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। तो आप भी सर सब कुछ लुटा के होश में भी नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है, ये तो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे हरियाणा के लोग, कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए। कांग्रेस हाईकमांड को सब नेताओं को बुला के बैठाना चाहिए। आफ्टर ऑल 53 स्थानीय निकायों के चुनाव है। कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए। कुलदीप शर्मा ने यह भी कहा कि पार्टी को एकजुट करने के लिए आला कमान को नए साल में एक पत्र भी वो लिखने वाले हैं। इसके साथ ही अगर पार्टी के नेताओं को एक दूसरे से कोई तकलीफ है तो सबको मैं एक स्थान पर बैठने का ऑफर देता हूं ताकि सब एक हो जाएं। साथ ही मैंने सोचा है कि नए साल में मैं एक पत्र कांग्रेस की हाईकमांड को लिखूंगा। कांग्रेस को आगे किस तरह चलना चाहिए और हाईकमांड का क्या रोल उसमें है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार याद दिलाना पड़ता है। लेकिन मेरा आह्वान स्थानीय नेताओं से भी है कि सभी लोगों को, प्रत्येक वर्ग के लोगों को, कांग्रेस को जहां किसान वर्ग को साथ लेकर चलना है, वहां वो वर्ग जो सदैव कांग्रेस के साथ रहे, जैसे ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, पंजाबी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हरिजन हैं, वाल्मीकि हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जहां से हमें मार पड़ी, उनको दोबारा, उनकी आस्था हमेशा कांग्रेस में रही थी। क्यों गए वो लोग? क्यों छोड़ा उन्होंने कांग्रेस? क्या एक वर्ग से कांग्रेस चल जाएगी या सबको साथ लेना पड़ेगा? इस पर बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर सकारात्मक और सच्चाई दोनों को बीच में रखकर चर्चा होगी तो हल भी 1 सेकंड में निकल आएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। इसके बाद कुलदीप शर्मा ने यह भी कहा कि चुनाव में जीत के अनेकों सौदागर बन जाते हैं लेकिन हार का जिम्मेदार कोई नहीं रहता। उन्होंने कहा कि हम अपनी गलतियों की वजह से विधानसभा का चुनाव हारे हैं और इसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है। देखिए, ऐसा है, विक्ट्री हैज सो मेनी मास्टर्स। जीत के अनेकों सौदागर बन जाते हैं और हार का कोई जिम्मेवार नहीं रहता है। तो हम हारे हैं, अपनी गलतियों से हारे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? किसी का नैतिक कर्तव्य भी है कि नहीं है? अरे नैतिकता भी नहीं है तो पदों से चिपके रहने का लालच ही अगर पड़ा है तो लगे रहो। सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति की अनुपालना करनी होगी। सबको अपना अहम छोड़ना होगा। कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं है, किसी को यह वहम नहीं होना चाहिए।
नोबडी इज अबव कांग्रेस। और किसी में दम है तो कांग्रेस छोड़ के चुनाव लड़के देख ले। उनको खुद पता है, क्या नहीं पता है हाईकमांड को। अरे हरियाणा की हार पर एक कमेटी बन चुकी है। ये आई वॉश हमेशा रहता रहा है, जब भी आ रहे हैं तो कमेटी बना दी। क्या होगा उस कमेटी से? अरे कांग्रेस की हाईकमांड के शीर्षस्थ नेतृत्व ने हार के 72 घंटे के अंदर अंदर एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी। राहुल गांधी थे, खड़गे, वेणुगोपाल, सब लोगों ने बैठकर हार पर चिंतन किया। एक सामान्य से कार्यकर्ता से पूछ लो ना क्यों आ रहे हैं, वो भी बता देंगे। तो कांग्रेस को लेकर के सवाल बार बार हैं, और ये सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने अभी भी बनी हुई हैं, और वो भी तब जब कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर इस बात को बार बार कह रहे हों, तो फिर इसका समाधान क्या है और ये आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति को किस तरह